नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। आज हम जो पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर नहीं पता है तो वो उसका भी हम एक वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल्स रिएक्शन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे तो देखा जाए रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सी प्रकार की होती हैं, लेकिन इनमें परस्पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानताएं आ सकती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विशेष गुण हो सकते हैं जो आपस में एक जैसे समान हो सकते हैं। कुछ विभिन्नताएं होती हैं जिसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को कई भागों में बांटा गया है, या फिर कह सकते हैं कि कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो है वो आता है आपका संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहली जो अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया सबसे पहले हम शुरू करेंगे। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम होता है या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया क्या है? योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर लेते हैं आपस में, या फिर हम ऐसे करते हैं कि दो रासायनिक क्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज तो हम समझ लेते हैं कि दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका अभिकारक, अभिकारक, और अभिकारक में रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उत्पाद। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें, एक अभिकारक और एक उत्पाद होता है। ये दो चीजें होती हैं। तो संयोजन अभिक्रिया है। जैसे संयोजन अभिक्रिया क्या है? अब जैसे मान लीजिए हमने एक पदार्थ ए लिया और दूसरा पदार्थ बी लिया, दोनों का हमने रासायनिक अभिक्रिया करवाया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है ए व बी, ए बी बन जाएगा, तो ये आपका कहलाता है उत्पाद, और ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। ये दोनों कहलाते हैं अभिकारक। तो अभिकारक और उत्पाद, ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अपने संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया पर कि ये अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो हमने कहा कि वे रासायनिक अभिक्रिया जब जो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करके, संयोग करके, योग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, या फिर कहेंगे योगात्मक अभिक्रिया। चलिए परिभाषा समझ लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग
संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं, या आप लिख सकते हो कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाता है आपका संयोजन क्रिया या फिर योगात्मक क्रिया। ठीक है, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल के बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई भी दो पदार्थ ले लेंगे हम, जैसे एक ले लेते हैं NH3, हम ले लेते हैं NH3 लिए, और NH3 के बाद आप सभी को पता है इसमें एक तो हम लेते हैं HCl, ये आपका है अमोनिया, हमने ले लिया अमोनिया, और एक दूसरा पदार्थ हमने लिया HCl, जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं जिसको। इन दोनों की हम अभिक्रिया करवाएंगे, और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो इन दोनों की अभिक्रिया के बाद ध्यान से समझिएगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, तो यानी बन जाता है आपका NH4Cl बना। क्या बन गया? NH4Cl, और इसका नाम आपको पता होगा, कहा जाता है इसको अमोनिया क्लोराइड। क्या कहेंगे? अमोनियम क्लोराइड कहेंगे इसको। ठीक है, इसको कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड, नाम अमोनियम क्लोराइड। ठीक, क्या बन गया? अमोनिया क्लोराइड। और एक बात याद रखिएगा, इधर जो बनेगा एकल पदार्थ बनेगा, इधर जो बनता है एकल पदार्थ बनेगा। अभी हमने बताया ये क्या है? उत्पाद है, ये क्या कहलाएगा? उत्पाद। और इधर ये दोनों जो हैं इसको कहते हैं अभिकारक, ये है आपका अभिकारक, ये अभिकारक और ये उत्पाद। और माफ करिएगा, इधर आपका बना एकल पदार्थ, यानी केवल एक ही पदार्थ यहां पर बनकर तैयार होगा, और इसमें कोई भी दूसरा पदार्थ इसके साथ नहीं आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। NH3 HCl, और दोनों की जब हमने क्रिया करवाई तो बन गया NH4Cl, और ये कैसा पदार्थ है? एकल पदार्थ होता है। ठीक है, एक और ले लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर CO, एक पदार्थ हमने रखा CO, और जो दूसरा पदार्थ रखते हैं ये एक प्रकार का गैस है, ये आपका क्या है? गैस है। दूसरा रखते हैं Cl भी क्या है? आपका गैस है। ठीक है, Cl2 क्लोरीन। ठीक है, क्या है ये? क्लोरीन है, ये भी गैस है। ठीक है, और CO को कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड कहा जाता है। और जब हम दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं, दोनों को अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा ये COCl2। अब इसका नाम आप बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम जल्दी से बताइए आप। COCl2 का रासायनिक नाम, चलिए जल्दी से इसका नाम बताइए फट से कि इसका नाम क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका नाम आएगा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड कहा जाता है इसको। कार्बोनिल क्लोराइड बनकर तैयार हुआ, और ये एकल पदार्थ है। ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी संयोजन अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी, योग करके अभिक्रिया बनेगी, इधर एकल पदार्थ का निर्माण ही होगा, हमेशा याद रखिएगा। और पहचानने में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर इधर एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वो 100% आपकी योगात्मक अपक्रिया या फिर संयोजन अपक्रिया होगी। पहचानने के लिए क्वेश्चन भी आते हैं, आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं कि निम्न में से दिया गया, ये दिए गए अभिक्रिया में यह अभिक्रिया
कौन सी अभिक्रिया है आपको बताना होगा। जो एक अभिक्रिया दी रहेगी यहां पर, मान लेते हैं यही अभिक्रिया दी जाए और पूछा जाए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से बताना रहेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो आप बस इतना गेस करिएगा कि इधर अगर एकल उत्पाद है तो आप बिना सोचे समझे संयोजन अभिक्रिया में टिक करिएगा, 100% बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी पहली अभिक्रिया जिसका नाम था संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, हमको लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।